प्यारे देशवासियों, नमस्कार। लखीमपुर खीरी कांड पर भी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई थी। जैसा आप सबको ध्यान होगा, पिछली जो तारीख थी 12 मई को, उस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हमें इस जांच पर बिल्कुल भी कोई कंफर्टेबल नहीं है। हम ये क्लियर कह दिया था कि जिस दिशा में जांच जारी है बिल्कुल हम उससे सहमत नहीं हैं, हम नाराज़ हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल क्लियर कट कहा था और ये कहा था कि एसआईटी के ऊपर से हमारा भरोसा ऑलमोस्ट टूट चुका है, इसलिए ये जांच किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की निगरानी में करानी चाहिए, ऐसा कहा था माननीय न्यायालय ने। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, उन्होंने कहा है कि हम रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के निगरानी में जांच कराने के लिए तैयार हैं, ये बोला है। क्योंकि तैयार तो होना पड़ेगा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया। हालांकि उस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कट ये नहीं कहा कि बिल्कुल ऐसा करिए, लगाइए, केवल ये कहा था तो वो देखना चाह रहे थे सरकार क्या इनिशिएटिव लेती है। तो शुक्र है सरकार ने ये कह दिया है कि हम रिटायर्ड जज के निगरानी में टीम जो है ये पूरी उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। सरकार का कोई ऑप्शन रह नहीं गया, क्योंकि सरकार निकम्मापन कर रही थी। मुझे लगता नहीं था कि ये इसमें एग्री करेंगे, क्योंकि अब ये मजबूरी में करना पड़ा है, क्योंकि नहीं तो क्या करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को तो मानना होगा। लेकिन अभी तक भी मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन ये करूँगा कि उनको ये डायरेक्शन सरकार को दी जाए कि जो मंत्री वह अभी तक है, गृह राज्य मंत्री जिसका बेटा वहाँ जेल में है, वो गृह राज्य मंत्री को तुरंत पद से हटाया जाए और तुरंत इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो और इनको जेल में डाला जाए तुरंत। क्योंकि ये सारा मामला तो उन्हीं के बयान के बाद हुआ है। असली घटिया बयान तो गृह राज्य मंत्री का था, जो इन्होंने 25 सितंबर को कहा था कि 2 मिनट में दिखा दूंगा मैं क्या हूं, मुझे केवल मंत्री मत समझना, केवल सांसद मत समझना। यानी ये बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री महोदय, इतनी बड़ी बात, ये क्लियर कट धमकी है, और वो सुनने के बाद भी प्रधानमंत्री को अभी तक कोई होश नहीं आया है कि उन्हें इनके खिलाफ, ऐसे बयानबाजी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे बयानबाजी की हमारे संविधान में कोई इजाज़त नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है, ना हमारे कानून में है। अगर कोई करता है तो उसके लिए प्रावधान है, तुरंत उसकी एफआईआर होगी, उसके ऊपर केस केस दायर किया जाएगा तुरंत। मगर इस केस में अभी तक क्यों प्रधानमंत्री महोदय ने नहीं किया है? पद से नहीं हटाया है, एफआईआर नहीं हुई है इनके खिलाफ और अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। ये गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है। इसकी किसानों ने पहले ही, जब ये उसका क्रियाक्रम किया था, दाह संस्कार किया था, उस टाइम ये बातें तय हो गई थी कि हम उसको पद से हटाएंगे और उसके ऊपर केस दर्ज होगा, लेकिन नहीं किया गया है। सरकार अपनी बात पर नहीं टिकी है। मगर अब कोई चांस, कोई ऑप्शन सरकार के सामने मुझे लग नहीं रहा है कि माननीय न्यायाधीश महोदय, रिटायर्ड जो जज हैं हाईकोर्ट के, उनकी निगरानी में होगा तो ये हर हालत में उनको करना ही होगा। इसको पद से भी हटाना होगा और इसके ऊपर एफआईआर करनी होगी, केस दायर करना होगा गृह राज्य मंत्री के ऊपर, क्योंकि तब तक इंसाफ नहीं हो सकता। इसमें इंसाफ की उम्मीद लगाना बेमानी है, क्योंकि ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ गृह मंत्रालय के नीचे होती हैं और वो गृह राज्य मंत्री हैं। तो कैसे संभव है? कौन उनसे एक्शन करेगा? कौन इनके खिलाफ एक्शन करेगा? पुलिस तो इनके नीचे आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है, सरकार पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कि अब इनको हर हालत में उसको पद से हटाना होगा। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी शायद ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय अपने दायरे पर कितना खरे हैं, अपनी जिम्मेवारी पर कितने खरे उतरते हैं। क्योंकि 3 अक्टूबर की घटना है और अब तक भी, यानी करीब 1.5 महीना हो गया है, अब तक सरकार ने उस गृह राज्य मंत्री के प्रति, उसके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है। तो शायद ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी सब्र का बांध टूटने वाला है और किसी दिन धमाका होने वाला है कि तुरंत उसको पद से हटाया जाए और एफआईआर दर्ज करके उसको अरेस्ट किया जाए। ये कभी भी हो सकता है। मुझे विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अब इसके अंदर कोई भी ढिलाई बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि सरकार के रवैये को वो जान चुके हैं कि सरकार उसको बचा रही है। ये तो इसके बेटे को भी अरेस्ट 1 हफ्ते के बाद किया गया है और वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय दखल नहीं देते तो ये लड़का भी अरेस्ट होता नहीं है। वो भी प्रेशर के बाद अरेस्ट किया गया है, वरना इनकी मंशा नहीं थी। तो इनके ऊपर, यानी इनके रहते रहते ये जांच में इंसाफ हो पाएगा, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो इसलिए इनको हटाना होगा, गृह राज्य मंत्री को तुरंत हटाना चाहिए, एफआईआर दर्ज करके इनको अरेस्ट करना चाहिए और उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा देशद्रोह का चलना चाहिए। क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा भड़काऊ भाषण दिया था, वो
बहुत बड़ा भड़काऊ भाषण, वो भी किसानों के खिलाफ, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया था। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने आज तक पद पर रखा है। इससे ज़्यादा घिनौनी हरकत और क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। लेकिन इस पार्टी को मेरे ख्याल में शर्म वगैरह इनके लिए लागू ही नहीं है। इस पार्टी के लिए जिम्मेदारी, शर्म, ईमानदारी, ये चीज़ इनके लिए लागू नहीं है, ये इनके दायरे की नहीं है। क्योंकि ये तो बने ही इस काम के लिए हैं कि बेईमानी भी करनी है, शर्म लिहाज भी नहीं माननी है और किसी किस्म की जिम्मेदारी या जवाबदेही भी नहीं माननी है। ये पार्टी इसी के लिए है। आरएसएस का एजेंडा चल रहा है और वो यही एजेंडा है कि किसी भी तरह के देश को बर्बाद करना है, और उसी दिशा में ये सरकार बढ़ रही है। लेकिन अब हर चीज़ का हिसाब किया जा रहा है, सारी चीज़ खाते में लिखी जा रही हैं। अब इस सरकार का हिसाब बहुत जल्दी होने वाला है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।